अगर 2-3 दिन मौसम ऐसा ही रहा ना और बारिश हो गई तो पहाड़ों में आपको देखने को मिलेगी स्नोफॉल, और वो भी लाइव। हम दिखाएंगे आपको स्नोफॉल फिर। और नवंबर महीना एंडिंग पे है और पहली बार ऐसा हो रहा कि आसमान में बादल दिख रहे हैं, तो यानी कि अब जैसे ही अगर बारिश होती है तो सामने चौपटा तुंगनाथ में तो स्नोफॉल होना कंफर्म है। और यहाँ पे भी अगर थोड़ा टेम्परेचर डाउन जाता है तो फिर तो यहाँ पे भी स्नोफॉल हो जाएगा। अब ठंड के टाइम पे आपको क्या लगता है, मतलब पहाड़ों में कैसे चेंजेस आते होंगे, लाइफ कितनी मुश्किल होती हो, कितना स्ट्रगल होता होगा ठंड के महीनों में, मैं आपको बताता हूँ। अब जब बर्फ़ गिरती है ना तो सबको बर्फ़ पसंद होती है, हमको भी पसंद है। मतलब बिज़नेस के पर्पज़ से, वैसे नहीं है पसंद, लेकिन बिज़नेस के पर्पज़ से बहुत पसंद है बर्फ़। कि बर्फ़ गिरती है तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा आने लगते हैं, तो वो काम सही चलने लगता है, जो जेन्युइन बात है। अब ये होता क्या है कि स्ट्रगल किस वे में होता है, जैसे ही सामने वाले पहाड़ों पे बर्फ़ गिर जाती है और यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होने लगता है ना, तो भाई अब अगर आप आओगे तो पानी पे हाथ लगा ही नहीं पाओगे। इतना ठंडा पानी होता है, इतना चिल्ड पानी होता है कि मन करता है भाई ये बर्तन बर्तन खाक होके फेंक देना है, इतना ठंडा पानी होता है। अब उनसे अगर आप लड़ भी जाते हो तो फिर दिक्कत क्या आती है, कपड़े धोने हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। अब वो चीज़ें करनी है तो ठंडे पानी से ही वो पॉसिबल हो पाती हैं। और एक बहुत बड़ी मुश्किल आती है जब यहाँ पे बहुत ठंडा होता है ना, जब सारी जगह बर्फ़ गिर जाती है या पाला गिरने लगता है तो पाइपलाइन चौक हो जाती है। अब उसमें पानी नहीं आ पाता है। अब सुबह जब उठो तो भाई आपको पानी नहीं मिल पाता है। अब जब धूप आएगी वो पाला पिघलेगा, वो ब्लैक आइस पिघलेगी, तब जाके पाइप्स में पानी आता है। अब तो हमने स्टोर के लिए सिंटेक्स बनाए हुए हैं, लेकिन पहले जिनके घर पे या अभी सिंटेक्स नहीं है उनको बहुत दिक्कतें आती हैं इस चीज़ की। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा होता है मम्मी ठंड में पानी जब हाथ लगाते हैं कैसा लगता है? ये बाबू ठंड में पानी क्या थे बग रहा लगे सी करंट चूणू। हाँ ये बात सही है उस अब पर। पहले तो पता चली नहीं, अब हटग जाओ हटगा हटगा पीड़ा क्या होनी, तब से पता चलणू कि क्या होणू। सही बात है, क्योंकि ना पहले थोड़े से भगोने में अगर पानी लो तो उससे काम चल जाता था, लेकिन अब ज़्यादा काम हो जाता है तो भाई ये ठंडा पानी जो होता है ना, इस पर हाथ लगाने से ही डर लगता है। तो किचन में मुश्किलें ज़रूर आती हैं, तो हम एक केटल भी रखते हैं यहाँ पे। अब सोच रहे हैं गीज़र लगाएं, 4 साल से तो हमने लगाया नहीं था ना पापा ने हमें ऐसे स्वेटर कर दिया। अब एक्चुअली थोड़ा सिचुएशन भी वैसी थी तो लगा ही नहीं पाए थे। नीचे वाले पे सब व्यवस्था हो गई, अब मेरे वाला किचन ऐसे ही रह गया। अब सारे रूम में ऊपर गीजर लगे हुए हैं। ऊपर हम क्या करते हैं, बर्तन धोने के लिए बाथरूम से ले आते थे गीजर, तो हमने 3-4 साल वैसे ही निकाल दिए इस गीजर के बिना ही। तो थोड़ा सा मतलब 2-3 महीने का ही फर्क पड़ता है। पापा बोलते थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। अब मिडिल क्लास फैमिली में ना ये थोड़ा एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास 8,000 10,000 नहीं होंगे एक गीज़र लाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा बजट ना, अगर हम वैसे नहीं करते तो शायद वो नीचे वाला नहीं बन पाता। तो पापा ने बहुत एडजस्टमेंट हमसे करवाया और अभी तक यहाँ गीज़र ही नहीं लगा। तुमसे नहीं करवाया, खुद किया। खुद ना, तो हमने नहीं किया हमने 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 भी तो किया। कुछ भी नहीं अब किया। बर्तन हमने भी तो धोए भाई, गीज़र नहीं लगा तो पापा ने नहीं भी नहीं एडजस्ट नहीं किया, नहीं, हमने भी एडजस्ट किया। पापा तो ने जो एडजस्ट किया वो हम 10 जन्म में भी नहीं कर सकते। ऐसी बहू चाहिए वो मुझे भी, ऐसे तारीफ करे मेरी जो पापा को तो मिल गई, मेरे को मिलेगी? मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? हाँ मिलेगी, मिलेगी जरूर। नहीं नहीं, हर कोई एडजस्टमेंट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल क्लास में करना ही पड़ता है मिडिल ना। क्लास हो चाहे कोई भी हो, करता करता है, कभी ना नहीं, कभी किया तो होगा उसने। हाँ कहीं से तो लेवल से ऊपर उठा तो दो। ऊपर तो एकदम से कोई नहीं जाता है। हाँ ये बात तो है, एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है जिंदगी में। एडजस्टमेंट करता है, करना ही पड़ता है। ए दादी गुड मॉर्निंग। दादी को 50 बार बोल दिया तू ठंडे पानी में हाथ मत लगा, ये बर्तन जब तू खाना। तो क्यों करती है तो ऐसे, क्यों रहने देते ही रहने देते तो तब रहते ठट 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 कर रही। दादी क्या होता है, इतनी खराब है ना, क्या बोलूं मैं। दादी भी आ गए पेला लेके, काग बेले होनी होता बोण बे। अब जो कल अलमारियां बनाई थी आज उस पर ना पॉलिश भी करनी है, इसीलिए वो जो चौक मिट्टी होती है उससे फिलिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ प्लाई की थोड़ी सी दरारें वरारें होती है ना, सब जगह फिलिंग करनी पड़ती है। तो ये फिलिंग हो रही है, उसके बाद यहाँ पूरा बाहर से होगी पॉलिश। अब लगभग सारे दरवाजे फिट हो गए रूम में और आज से खिड़की का काम स्टार्ट होगा। मतलब खिड़की के जो पल्ले हैं उनको फिट करना स्टार्ट करेंगे। खिड़की के हो गया और रोशनदान के हो गया। अभी खिड़की के पल्ले हो गया, रोशनदान के पल्ले हो गया, सिर्फ पल्ले ही पल्ले लगा रहे हैं और इन पे बाद में कांच लगेगा। जब ये पूरे फिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद कांच का काम स्टार्ट होगा।
और लकड़ी वालों का काम भी लगभग 1 या 2 दिन का रह गया है और ये काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम बेड अंदर डाल देंगे और मेरे को लगता है तब तो काम थोड़ा बहुत निपट ही जाएगा। और उसके बाद डाइनिंग किचन का काम है कि वहाँ पे जो फर्नीचर है, जो किचन का सामान लेके आना है, वो चीज़ें रख देंगे। और 1-2 दिन का काम अब लाइट वाला का छूटा हुआ है, जैसे मीटर फिक्स करना है, 1-2 पॉइंट्स लगाने हैं, तो वो भी 1-1 दिन का काम है। मतलब साथ में जिस दिन लाइट का ना वो पूरा मीटर आएगा उसी दिन यहाँ पे वो काम भी हो जाएगा। अब लास्ट एंडिंग पे काम है तो पापा भी बाज़ार नहीं जा रहे हैं, छुट्टी मार रहे हैं बार बार वही ना। थोड़ा सा काम जल्दी कराने का रीज़न कुछ ऐसा भी है कि अब यार 1 साल से हम बहुत बजर्ड हो गए काम करते करते, इसी के पीछे भागते भागते। अब थोड़ा सा रेस्ट की भी ज़रूरत है और ऐसा लग रहा है कि मतलब अब ना विंटर का सीज़न भी आता है, तो जब तक प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगी तो फिर उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी पुश करें तो काम जल्दी हो जाएगा। सीमांत परिषद के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश रावत जी हमारे होम स्टे में आ रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कहाँ जा रहे हो सर? अब आए हमारे जिला के डीएम और जेईए के साथ काम देखने आ रखा हॉल में चल ठीक है कैलाश, कब आएगा तो वापस? शादी में जा रहा कैलाश रावत? आऊंगा मैं सीधा 6 तारीख को। लंबी बुकिंग है, ठीक है मिलते हैं फिर, बाय। चलो पहली बार हमने अपने घर पे अपना आईना भी देख दिया कैसा लगा? कहाँ बिल्कुल साफ है ना। अब इससे एक चीज़ हो रही है, मतलब आदमी ना अंदर मिरर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आदमी बाहर आके भी अपना चेहरा देख सकता है इसमें ना। ये फुल मिरर नहीं हो गया, पूरा मिरर हो गया ये, और अच्छा भी लग रहा है, सामने पीछे का व्यू भी दिख रहा है और सब कुछ अच्छा भी हो गया। आज दरवाजे भी लग गए हैं और फ्रंट पे ये जो खिड़की पे जो कांच लगने थे वो एक रूम का क्लियर हो गया है और अब दूसरे रूम में कर रहे हैं। फिलहाल चलते हैं हम खाना खाने के लिए। अरे देश ठीक हो रहा है काम कसम से। देखो इधर रोशनदान पे भी लगा दिया है। और यो हे नाकरा बार बार की करना। ये वाली बस आती है हमारे गांव में हमेशा रुद्रप्रयाग उखीमठ से सारी के लिए। कभी भी अगर आप लोग मतलब सारी के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पे ना बस की सेवा भी है, तो मतलब जहाँ आ सकते हो आप, नीचे से बस पकड़ के सारी पहुँच सकते हो। 2-2:30 बजे सारी भी पहुँच जाती है। और यो पहली बार देखो हमारे घर पे डोर क्लोजर भी लग गया है। कहीं कहीं लगा भी था ऐसा ना, लग रहा है। अच्छा कहीं लगा भी था मतलब हमारे घर में हमारी प्रॉपर्टी में पहली बार है। लोगों के पास बहुत लगा हुआ है लेकिन हमारे घर पे पहली बार देख रहे हैं उनके डोर क्लोजर भी होता है कोई चीज। तो हमारा बना ही नहीं था ऐसे तो हमने कभी मतलब वो डबल पतान वाला काम नहीं किया था ना, ये पहली बार देखा तो दिल को बढ़िया लग रहा कि ये खींच के ऐसे छोड़ना पड़ेगा, ऐसे छोड़ना है अभी तो ये। हाँ ये खुद से जाएगा अंदर टक। हे सुप। और छत पे जो अलमारियां रखी हुई थी उन पे भी पेंट कर दिया है, इन पे भी टचवुड लगा के ये भी तैयार हो गई हैं। अब इनको सिर्फ नीचे कमरे में फिट करना है, ये कल का काम होगा फिट करने का। अलमारियां भी सही हो जाएंगी, मतलब जब रूम में लगेंगी ना और ऊपर अटैच हो जाएंगी ये, मतलब इनको फिट कर लेंगे तब ये बड़ी मस्त लगेंगी उस पर। बाहर देखो पूरा अंधेरा हो गया है और अभी मैं आया हूँ ऊपर भाई के घर पे, मतलब जिसकी ना अक्टूबर में शादी हुई थी। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल आज होने वाला है, और स्पेशल क्या आप गेस कर सकते हो कि क्या होने वाला है। अब वो थोड़ी देर में होने वाला है तो चलो आपको दिखाते हैं कि क्या होने वाला है। बाकी टेबल वगैरह सच क्या है, ये पार्टी भी हो सकती है और किसी चीज़ की पार्टी मतलब किसी संग इंजॉयमेंट भी हो सकता है, तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। आवा श्रीमान हो आसान भी राजा आवा 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 ई बैठा लाई तो बड़े से बोले खाली कर कार्य के ले रे, मतलब इनके सामने कुछ रखो ये पता नहीं शूट कर देंगे भैया अपने आप तब से खा रहा है आपने नहीं निकालो देखो गाइस अपने आप तो खा रहा है, हमको बोल रहा है कि मत खाओ
खाना पड़ता है भाई, खाना पड़ रहा है खाने के लिए। पापी पेट हम ये पापी पेट का सवाल पापी है। पेट का सवाल है। दारू पीने वालों के साथ बैठना पड़ता है चखना खाने के लिए। पापी पेट का सवाल है भाई। ये सज गया भाई पूरा माहौल गर्म हो गया, केक लग गया है इसमें। गाना चलो उसमें ये कर दे यार, इस पे बर्थडे लगा दो जरा। कॉपीराइट हो बड़े ना कुछ वैसे वाला लगा ना ना, इसमें अगर वो जला दे यार इसको, फिर बहू को बुला दे। आ जाओ दैट बॉडी, आ जाओ, वेलकम। आज बॉडी की बहू का पहला बर्थडे है ससुराल में। बहुरिया तो यहाँ बाहर पता नहीं अपने ब्लॉगिंग कर रही है। ब्लॉगिंग कर रही है, और यहाँ पे ताई आ गई हमारी। चलो ताई जी उधर बैठिए, जाओ 1 2 में करेंगे तो 0.5 जो कर बॉडी केक है मरो ना। हाँ बताइए जी, केक ऐसे ही रहते हैं। अब एक्चुअली हम लोग ना यहाँ पे बर्थडे बहुत कम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत कम लोग होंगे इसमें बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और ये बहू का मतलब ताई की बहू का, हमारी भाभी जी का पहले बर्थडे था, तो इसीलिए सेलिब्रेट किसने किया सेलिब्रेट आज तक? अमन का एक बार। सुमित तो उसको पता ही नहीं मैं कब का जन्मा हूँ। चाचा जी मैं भी नहीं, बाबा बिंदास। कभी केक काटा ही नहीं हमने भाई। एक्चुअल चीज है जो हमने कभी केक काटा ही नहीं। मैं केक ना बा मैं सो काटेगा खाया है लोगों का केक, वो तो हम खाने में माहिर हैं। हेलो कम ऑन, आ जाओ। कोई बात चलो तुम भी उधर, सारी लड़कियां उधर चले जाओं। आ जाओ बड़ा जी, एक मिनट सबको आने दो। चलो ऐसा ले, चलो बो। योला कैंडल काट दा यार, अरे चुप लगी पे भी निकाल में हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हाँ दयादन खावा दल्ली। तुम भी खो बॉडी, तुम भी खो। कोई बात नहीं, 8 लोग होगी जब। जल्दी चलो ठीक है, बाय बाय। बर्थडे वाले लग यहाँ देखो नीचे बैठी हुई है। तो बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया हमारा, और इनका घर दिखाता हूँ मैं कितनी ऊपर है हमारी घर से। बहुत नीचे हमारा, अभी पूरा अंधेरा हो गया तो दिख भी नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से ना गांव का व्यू एकदम सामने वाले जो व्यू हैं वो मस्त दिख रहे हैं। अब पार्टी तो ख़त्म हो गई है और अब हम भी निकलते हैं घर के लिए। तो अभी घर पे आ गए हैं, और सुबह से मतलब उतना टाइम मिला नहीं आपके कमेंट्स का जवाब देने का। तो आपने बोला था ना कि पॉडकास्ट होल्डर जी ने बोला था, भाई जो भी है, तो उन्होंने बोला था कि वो अर्ज किया इरशाद। तो भाई
उतना शायरी मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ट्राई करता तो मेरे को आइडिया ही नहीं आया कि मतलब उसको अर्ज क्या करना है, बोलना इरशाद करना को बोलना है। तो उनको मैंने बोला भाई बोल दो। बाकी अभी तनीला बुआ जी बोल रही थी कि हम भी आके अगले साल आपके यहाँ पे चौसा बात खाएंगे, तो आइए चौसा बात आपको जरूर खिलाएंगे। तो और एक कमेंट्स आया था रामपुरी सचिन रामपुरिया भैया हैं, उनके यहाँ भाभी जी हैं, तो उनका आया था। तो उन्होंने बोला था कि आप यहाँ पे ना अपने एरिया में यहाँ पे मुर्गियाँ पाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुर्गियाँ पाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि कुत्ते बिल्ली ना यहाँ पे बहुत हैं, और एक जंगली पक्षी होता है वो भी बहुत आता है यहाँ पे, तो उनको बहुत डैमेज करता है। उतना बड़ा स्पेस हमारे पास नहीं है, और फिर हमारा गेस्ट हाउस हो गया, तो फिर उसको हमको थोड़ा सा हम कर ही नहीं पाएंगे। वो बिजनेस बढ़िया है, लेकिन बढ़िया अर्निंग हो सकती है, लेकिन शायद वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। बाकी और कमेंट्स आएंगे और कमेंट्स देखूंगा, पहले उसमें ही आंसर करेंगे, नहीं तो वीडियो में भी आपको जरूर इंक्लूड करेंगे। बाकी करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।